मेरे जवान भाई बहन रुके सुन इस बात को। क्या आपके अंदर से भी ये आवाज आती है कि क्यों आप वही बार बार करे जाते हैं, करते रहते हैं, जिससे आपको घृणा आती है, नफरत आती है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके दिल की गहराइयों से ये आवाज आती है, ये चिल्लाहट आती है कि आप तो बदलना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। और फिर आपके मन में ये बातें चलती हैं कि मैंने ऐसा दोबारा फिर से क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, मैंने तो वायदा किया था अपने आप से कि ये मेरा आखिरी मोमेंट होगा, ये आखिरी बार है। आप रोए थे, आप चिल्लाए थे, आपने प्रार्थना भी करी थी, पश्चाताप भी किया था, और आपने वायदा किया था अपने आप से और प्रभु से कि प्रभु मैं दोबारा इस पाप की तरफ वापस नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इस गंदगी की तरफ दोबारा। लेकिन आज फिर आप उसी साइकिल में दोबारा खड़े हैं, और इससे कई बार आपके मन में ये सवाल भी आता है, ये संदेह भी आता है कि क्या आप सच में परमेश्वर से प्यार करते भी हैं या नहीं, क्या आपने उद्धार पाया भी है या नहीं। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, एक लंबी सांस लें और इस बात को ध्यान से सुने। आप इस लड़ाई में, आप इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। पवित्र बाइबल के नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, नए नियम के एक बहुत ही बड़े प्रेरित अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस, जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उसने भी एग्जैक्ट सेम यही सिचुएशन का या यही संघर्ष का वर्णन किया है, बात करी है अपने बारे में। और जो प्रेरित पौलुस ने पाया अपने संघर्ष से, और यदि आज आपकी आंखें इस बात को देख गई तो आप उस पाप से जो संघर्ष है उसको अलग नजरिया से देखना शुरू कर देंगे। सुने रोमियो अध्याय 7 और उसके वचन 15 में पौलुस क्या कहते हैं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और फिर आगे जब आप पढ़ते जाते हैं तो वचन 19 में वो फिर सेम बात को रिपीट करते हैं, जैसे कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अब जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें होता है हाँ यस, मेरे साथ भी तो यही हो रहा है, यही चीज तो मेरी जिंदगी में भी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरी डायरी को उठाकर वहां से पढ़ के यहां लिख दिया है। ये अनकट, क्लियर कट, स्पष्ट सच्चाई, ईमानदारी उस इंसान की कलम से निकल रही है जिसने नए नियम का आधे से ज्यादा हिस्सा लिखा है। और जब हम प्रेरित पौलुस की इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें यह बात क्लियरली दिखाई पड़ती है कि परफेक्ट, संपूर्ण यानी बेहतरीन, बेस्ट विश्वास के होने का मतलब ये नहीं है कि आपका बिहेवियर, आपकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, यानी जैसे थियोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है सिनलेस परफेक्शन, कि आपकी जिंदगी में कोई पाप नहीं होगा, पूरी तरह 100% संपूर्ण हो जाएंगे, पाप रहित हो जाएंगे जब तक आप इस संसार में हैं। नहीं, दैट विल नॉट हैपन, ये नहीं होगा। प्रेरित पौलुस ने जब ये पत्रिका लिखी तो अपने आप को ये नहीं दिखा रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा हीरो हूं, मुझसे तो कोई गलती नहीं होती, मुझसे तो कोई पाप ही नहीं होता, या मैं तो एकदम संपूर्ण हो चुका हूं, परफेक्ट हो चुका हूं। नहीं, जब वो इन बातों को लिख रहा है वो एडमिट कर रहा है, मान रहा है उस युद्ध को जो उसके साथ, उसके शरीर और उसकी आत्मा के साथ चल रहा है। और ये वही युद्ध है, वही संघर्ष, वही वार है जो मेरे और आपके अंदर भी चल रही है या चलती है। और प्रेरित पौलुस इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन ये नहीं है कि मुझे सेल्फ कंट्रोल चाहिए, मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी है, मुझे और ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट करना है। उसे समझ आ गई थी इस बात की कि ये एक आत्मिक युद्ध है। दिस इज अ स्पिरिचुअल बैटल। सो मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, हम भी इन दो ताकतों के साथ युद्ध कर रहे हैं, या दो ताकतें लड़ रही हैं। एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। गलातियों को लिखते हुए पौलुस ये भी कहते हैं अध्याय 5 वचन 17 में कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। कौन? शरीर और आत्मा। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो आप यदि टूटे हुए, बिखरे हुए, अधूरे से महसूस कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक हैं या आप बिलीवर नहीं हैं, आपने उद्धार नहीं पाया या आप यीशु से प्यार नहीं करते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप मसीह में जीवित हैं। इसका मतलब ये है कि आप आत्मा की अगुवाई में चलना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप शरीर की इच्छाओं को खुश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मर गई होती हैं वो कभी युद्ध नहीं करती, वो लड़ती नहीं है। जो जीवित हैं वही रेसल करते हैं, वही संघर्ष करते हैं। और जिस संघर्ष से होकर जा रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। इसका सिंपली मतलब ये है कि प्रभु का आत्मा, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज इन यू, आपके अंदर है और वो लड़ रही है आपकी आत्मा के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए, आपको मसीह यीशु के जैसा बनाने के लिए। जब आप ऐसे संघर्ष में चल रहे हैं तो शैतान कहता है, हाँ देखा, आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने उद्धार नहीं पाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उद्धार पा चुके हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है वो शरीर की इच्छाओं को रेजिस्ट कर रहा है, उसे वो नहीं देना चाह रहा है जो शरीर मांग रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली वो फीड नहीं करना चाहता है। और ये जो टेंशन चल रही है ये प्रूफ है कि आप जीवित हैं, प्रूफ है आप जिंदा हैं। क्योंकि यदि आप विश्वास में नहीं है, यदि आपके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा है, तो आप पाप में कंफर्टेबल हैं, आप पाप को एंजॉय करेंगे, आपको पाप से कोई परवाह नहीं होगी, आपको पाप अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपके अंदर संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष इस बात का साइन है कि प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, खुदा आपको बदल रहा है, खुदा आपको बुला रहा है, खुदा आपको चेंज करना चाह रहा है। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, इस बात के हम गुमराही में ना रहें कि यदि हम पाप में कंफर्टेबल हैं, यदि पाप हमें परेशान नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप विश्वास से दूर हैं, प्रभु का आत्मा आपके अंदर नहीं है। लेकिन यदि आप पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, पाप आपको बुरा लग रहा है, पाप वो करना नहीं चाह रहे जो आपसे हुआ या हो रहा है, यदि आप इसके ऊपर जयवंत होना चाह रहे हैं, बाहर आना चाह रहे हैं, इससे आज़ाद होना चाह रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं, निजात को चाहते हैं, ये साइन है आप पवित्रताई में बढ़ना चाहते हैं। ये साइन है प्रभु का आत्मा आपको खींच रहा है, साइन है कि शरीर और आत्मा आपस में लड़ रहे हैं। अब इस बात को जान लेना, इस बात का एहसास हो जाना अपने आप में इस संघर्ष को आसान नहीं कर देता है। अगला सवाल ये भी उठकर आ जाता है कि वो जो बोझ या वो जो रोना आपके अंदर आता है पाप करने के द्वारा, जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप गिर जाते हैं, जो आपको क्रश करता है, आपको दबाता है, आपको खत्म करने की कोशिश करता है, शर्मिंदगी आपके सीने पर पत्थर की तरह धस जाती है, आंखों से निकलता जब हर आंसू परेशान करता है, इसका क्या करें, तब क्या करें? यहीं पर संत पौलुस की एक बहुत ही गहरी बात हमें मदद करती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे इस मृतक देह से कौन बचाएगा? Who will rescue me from this body of death? ध्यान दें, प्रेरित पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को इससे कैसे बचा सकता हूं। उसने ये भी नहीं कहा कौन सी चीज मेरी मदद करेगी। उसने ये भी नहीं कहा कौन सी किताब मेरे काम आएगी। उसने कहा कौन है वो जो मुझे बचाएगा? क्योंकि इस पाप की गुलामी से छुटकारा किताबों से नहीं, टैक्टिक्स से नहीं, मेथड से नहीं, आइडियोलॉजी से नहीं आता। ये आता है एक इंसान के द्वारा जो हमें आज़ाद करता है, और वो है खुदावंद मसीह यीशु। हो यस मेरे जवान भाई, मेरी बहन, ये बात आपके हृदय में घर कर जाए, जगह बनाया जाए, कभी बाहर ना आ जाए। आप कभी भी पाप को अपने पावर से, अपने जोर से लिताड़ नहीं सकते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग विल, बड़े ताकतवर मजबूत इरादे से आप इसके ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। किताबें पढ़ के आपको इससे निजात नहीं मिलेगी। बड़े रिजिड लॉ, कानून, व्यवस्था को फॉलो करके आप इससे निजात नहीं पा सकते। आप बड़ा तेज दौड़ के या एरोप्लेन में बैठकर अपने शरीर की इन लालसाओं से बच नहीं पाएंगे। पहाड़ों में जाकर, गुफाओं में बैठकर आप इस गुनहगार पापी शरीर को वश में नहीं कर सकते हैं।
आपको चाहिए एक कंप्लीट नया स्वभाव। यू नीड अ न्यू नेचर। और प्रभु यीशु मुझे और आपको वही ऑफर करते हैं, वही देते हैं। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, पुराने नियम में व्यवस्था थी। पुराने नियम में पढ़कर वो कहते थे कि हाँ, वचन मेरे साथ है, वचन मेरे अंदर है, तो मैं पाप के ऊपर जयवंत हो जाऊंगा। वी नो अ वेरी फेमस बाइबल वर्स जहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यस, इट इज़ फाइन। हम परफेक्टली उन वचनों को ले सकते हैं अगर हम प्रभु के वचनों को अपने हृदय में जमा करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। नए नियम की जब शुरुआत होती है, प्रभु यीशु अपने चेलों को बुलाते हैं। वो क्या कहते हैं? कम एंड फॉलो मी, कम एंड फॉलो मी। आओ और मेरे पीछे हो लो, आओ और मेरे पीछे हो लो, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। और जब हम आगे भी पढ़ते हैं इब्रानी में, ये थीम हमें लगातार देखने को मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकना, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना। यूहन्ना ने जब मसीह यीशु को आते हुए देखा तो उसने भी यही कहा, देखो देखो देखो। वो कौन? मेमना, जो जगत के गुनाहों को उठाकर लिए जाता है। तो इन क्रिश्चियनिटी या मसीह यीशु में हमारे पास कानून या लॉ या ये सब चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ है, और वो शख्सियत है, वो मसीह यीशु है, जो पहली बात अपना हाथ बढ़ाकर हमें निकालता है, हमें दलदल से, जो कि पाप के दलदल है। और दूसरा, फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हाँ, इसकी तरफ अब हम देख सकते हैं, इसको देखकर चल सकते हैं, इसके राह कदम पर चल सकते हैं, इसके निशाने पर चल सकते हैं। जहां वो जा रहा है उसके पीछे पीछे हम जा सकते हैं। वी हैव एन एग्जाम्पल एंड दैट एग्जाम्पल इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह सबसे बड़ी बात है हमारे लिए जो नई वाचा के विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं। वी हैव एन एग्जाम्पल। हमारे पास यीशु है जिसका हाथ हम पकड़ सकते हैं, जिसके पीछे पीछे हम चल सकते हैं, जिसकी राहों को हम फॉलो कर सकते हैं। और पौलुस भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं। जब हम 7 के बिल्कुल लास्ट वचनों में आ जाते हैं, 24 में वो कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 25 में इसका जवाब देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो मसीह यीशु के द्वारा कि है कोई जो मुझे छुड़ाएगा, और वो है प्रभु यीशु। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि अगर प्रभु ने हमें ऑलरेडी बचा लिया है, अगर प्रभु ने हमें ऑलरेडी आज़ाद कर दिया है, तो फिर क्यों मैं वो पाप बार बार कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, या क्यों एक विश्वासी पाप में गिरता है। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्रूस के ऊपर मसीह यीशु ने पाप, मृत्यु और शैतान को हराया है, जयवंत हुआ है वो इन सब चीज़ों के ऊपर, और उसके द्वारा हमें भी जय मिली है। जब हम पश्चाताप करके मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें मसीह यीशु की धार्मिकता मिलती है। इस बात को समझे, वी आर जस्टिफाइड कंप्लीटली, वी आर जस्टिफाइड। लेकिन एक थियोलॉजी में दूसरी टर्म भी है जिसका नाम है सैंक्टिफिकेशन, हिंदी में कहें पवित्रीकरण। और ये जो सैंक्टिफिकेशन है या पवित्रीकरण है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये एक हमारी जिंदगी भर का सफर है जब तक इस धरती पर, पृथ्वी पर हम हैं। और इस हमारी जर्नी में, सफर में भी हम अकेले नहीं छोड़े गए हैं, हमें मददगार मिला है। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, यदि मैं तुम्हारा पिता बना हूं तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मददगार भेजा है, और वो मददगार पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन मेरे और आपके अंदर काम करता है, मुझे और आपको आवाज़ देता है, मुझे और आपको प्रभु के स्वभाव पर लेकर आना चाहता है, मुझे और आपको दिन प्रतिदिन पवित्रीकरण की तरफ बढ़ाता है। हमें इस माइंडसेट से बाहर आना होगा कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम चर्च जाना शुरू कर देते हैं, तो वी मस्ट फेस एन इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें तुरंत बदलाव चाहिए, या हमारी ज़िंदगी में तुरंत बदलाव होना चाहिए। तुरंत बदलाव क्यों नहीं होता है? और जब ये तुरंत बदलाव हम नहीं देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में, तो हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। वी लूज़ होप, हम निराश होने लग जाते हैं, हम शर्मिंदा फील करना शुरू कर देते हैं। और या फिर जब हम विश्वास में अच्छा चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, और अचानक से कभी ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसी बात हुई, हम पाप में गिर गए या फिसल गए, तो हमें तुरंत ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि जैसे हमने प्रभु को इतना धोखा दे दिया है, प्रभु से अपने रिश्ते को इतना बिगाड़ लिया है कि अब ये रिपेयर नहीं हो सकता, अब ये दोबारा मिल नहीं सकता, दोबारा जुड़ नहीं सकता, रिश्ता टूट गया है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात को सुने, यदि आप विश्वास में चलते चलते अगर कभी फिसल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं,
तो ये आपकी फाइनल पहचान नहीं है। नीति वचन 24:16 में वचनों में कहता है बहुत स्पष्ट तरीके से कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे। 7 बार का मतलब सिर्फ एग्जैक्ट 7 नंबर नहीं है। हम जानते हैं 7 का मतलब क्या है। 7 का मतलब परफेक्शन, कंप्लीट, या कितनी भी बार हो सकता है। धर्मी चाहे कितनी भी बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है। धर्मी दोबारा उठ खड़ा होता है। गिर सकता है, वो गिरेगा वो, लेकिन वो खड़ा भी होगा। उसका गिरना उसका अंत नहीं है, उसका उठना ये उसकी पहचान है, ये उसकी रेस का हिस्सा है। गिरेगा लेकिन वो उठेगा। तो यदि आप मसीह यीशु मसीह के द्वारा धर्मी सिद्ध हो चुके हैं, आपके पश्चाताप करके उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, तो आपकी पहचान आपका गिरना नहीं है, आपकी पहचान आपका दोबारा उठना है। तो हर बार जब भी आप गिरते हैं और आप ये चुनाव करते हैं कि मैं फिर उठूंगा, फिर इस दौड़ में दौड़ूंगा जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, वापस प्रभु यीशु का हाथ थामूंगा, वापस उसको पुकारूंगा, भागूंगा अपने अब्बा पिता की तरफ, उससे छिपूंगा नहीं, छिपकर बैठ नहीं जाऊंगा, शर्मिंदगी के कारण रोता नहीं रहूंगा, बैठा नहीं रहूंगा, हार नहीं मान लूंगा। तो जब आप ऐसा करते हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप किसकी तरफ है। आपकी जिंदगी से जाहिर हो रहा है कि आपके अंदर किसका आत्मा काम कर रहा है। तो आप मेरे जवान भाई, मेरी बहन, इस बात को सुने और अपने आप को इसका जवाब दें कि जब आप गिरते हैं आप क्या करते हैं, जब आप फिसल जाते हैं आप क्या करते हैं। क्या आप छिपना शुरू करते हैं? क्या आप शर्मिंदगी के समुद्र में डूबना शुरू कर देते हैं? यहूदा इस्करियोती की तरह मान लेते हैं कि अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, वापस कोई रास्ता नहीं रहा, वापस मुड़ के नहीं जा सकते? या फिर दूसरा, आप फैसला करते हैं कि मैं जाऊंगा वापस अपने अब्बा के घर में, अपने पापा से माफ़ी मांगूंगा, उसके पास जाऊंगा जो मेरी कमज़ोरियों को जानता है, उसके पास जाऊंगा जिसने मेरी कमज़ोरियों के बावजूद मेरे लिए अपना लहू बहाया है, उसके पास वापस जाऊंगा जिसने मेरे पापों को जानते हुए कि मैं उसका दुश्मन हूं, जानते हुए मैं उसका विरोधी हूं, जानते हुए कि मैं विद्रोही हूं, जानते हुए कि मैं उसका दुश्मन हूं, फिर भी मुझसे प्यार करके अपना लहू मेरे लिए बहाया। क्या आप उसके पास जाएंगे? क्या भागेंगे उसकी तरफ कि वही मेरी उम्मीद है, वही मुझे दोबारा खड़ा कर सकते हैं, वही मुझे रिपेयर कर सकते हैं, वही जानते हैं मेरी जिंदगी की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती के बारे में, और उसी के पास ही सॉल्यूशन है मेरी सारी कमजोरियों का, मेरे सारे अपराधों का। और प्रेरित पौलुस की पत्रियों में जब हम उसकी इस ऑनेस्टी को देख रहे हैं, जो अपने बारे में कह रहा है, सारी सच्चाई बयां कर रहा है, इस बात से में एक चीज क्लियर आ रही समझ में, वो ये है कि प्रेरित पौलुस को ये सीक्रेट पता चल गया कि प्रभु के सामने ऑनेस्ट होना, प्रभु के सामने ईमानदार होना, अपनी गलतियों को मान लेना, ये पहला स्टेप है यदि हम मुक्ति, स्वतंत्रता, फ्रीडम, आज़ादी चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? मान लेना, प्रभु के सामने ऑनेस्टी से आ जाना, बिल्कुल सीधे मन से कि यस प्रभु, ये है ये मैं मानता हूं। एक महान बड़े प्रभु के दास जिसने इतनी पत्रियां लिखी, इतनी सेवा कर ली, उसने अपने इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को मुखौटा नहीं पहना दिया कि मैं तो बड़ा पवित्र हूं, मैं तो बड़ा परफेक्ट हूं। नहीं, उसने मान लिया, ही कन्फेस्ड इट, उसने एक्सेप्ट किया। उसके एक्सेप्ट करने के दौरान जब उसने मान लिया तो उसने प्रभु से अनुग्रह को भी पाया। ही फाउंड ग्रेस, ही गॉट ग्रेस, प्रभु से अनुग्रह को पाया उसने। तो आप मेरे जवान भाई बहन, यदि आप अकेले लड़ रहे हैं, यदि आप गुप्त में अपने कमरे में रो रहे हैं, गिल्ट आपको परेशान कर रही है, आपको डुबा रही है, आपको दबा रही है, मेरी बात को सुने, ध्यान से सुने। आप अकेले नहीं है और आप ना उम्मीद नहीं है। यू हैव होप, आपके पास उम्मीद है। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और यहां तक देख लिया है, तकरीबन 18-19 मिनट तक आपने देख लिया इस वीडियो को, इसका मतलब है कि प्रभु का आत्मा आपको छोड़ नहीं रहा है, प्रभु का आत्मा आपको आज़ाद करना चाह रहा है। इसका मतलब है आपके पास उम्मीद है, उम्मीद है आपके पास। मेरे भाई, मेरी बहन, वही प्रभु यीशु जिसने प्रेरित पौलुस जैसे इंसान को, जो कि एक वक्त में प्रभु यीशु को सता रहा था, जिसने पौलुस जैसों को खड़ा किया, आपको भी खड़ा करेगा।
वही पवित्र आत्मा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है, आपको भी दिया गया है हेल्पर, मददगार के रूप में। और वही प्रभु का आत्मा आपको इस वीडियो तक लेकर आया है और यहां तक लेकर आया है, जिसका मतलब यह है योर स्टोरी इज नॉट येट ओवर। आपकी कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। अब आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? जरूरत है शिफ्ट होने की, जरूरत है नजरिया चेंज करने की। अपने ऊपर डिपेंड होने की बजाय पवित्र आत्मा पर डिपेंड होने की। ये नजरिया चेंज करना है कि मैं कर लूंगा, नहीं, पवित्र आत्मा करेगा। मैं करूंगा, नहीं, मददगार जो दिया गया वो करेगा। छिपने की बजाय मान लेने में ये नजरिया बदलना पड़ेगा। शर्मिंदगी में डूबने की बजाय सरेंडर करेंगे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे कि प्रभु तेरे हैं, तू जो करना चाहे मेरे साथ कर, मैं हार गया हूं, थक गया हूं, आपके पास आया हूं। तो एक ये काम पहला जो करना है वो है सरेंडर का। जब हम प्रेरित पौलुस को पढ़ते हैं, जब वो कहता है कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे इस मृतक देह से बाहर निकालेगा, हु विल रेस्क्यू मी, कौन? उसका जब वो ये बात कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है ओ मैं खत्म, मैं गया, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। वो सिंपली ये कह रहा है प्रभु अपने आप में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे चाहिए जो मुझे बचाए कोई, मुझे कोई चाहिए। आई वॉन्ट समवन, कोई चाहिए, कोई तो होगा। और वो जानता है कि वो कोई कौन है। वो मान रहा है प्रभु आपके सिवाय या आपके अलावा या आपके बिना मैं नहीं कर सकता हूं। आई टोटली कंप्लीटली सरेंडर। मैं सरेंडर करता हूं, अपने आप को अधीन करता हूं, अपने आप को मान लेता हूं, आपके सामने आ जाता हूं प्रभु, आई सरेंडर। और ये जो उसकी चिल्लाहट थी, या ये जो उसकी आवाज़ थी, या ये जो उसका डिक्लेरेशन था, यही उसकी पावर बनी। क्योंकि वो जान गया था कि मसीह यीशु ही है जो मेरी मदद करेंगे, जिसके सामने मुझे झुकना है, ताकि मैं उससे पावर को, स्ट्रेंथ को, अनुग्रह को हासिल करूं। ये है पहला कदम। तो हमें उसके साथ जुड़े रहना है, जिससे हमें सैप मिलता है, जिससे हमें जीवन की सुवास मिलती है। क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है यूहन्ना अध्याय 15 में जब हम पढ़ते हैं। और वहीं पर यूहन्ना अध्याय 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह यीशु दाखलता है और हम डाली हैं। तो जरूरी है कि डाली को अगर बढ़ना है, डाली को हरे भरे रहना है, डाली को अगर फल देना है, तो उससे दाखलता यानी पेड़ के साथ बने रहना जरूरी है। और ये बात प्रभु यीशु ने भी क्लियर करी, ये बात प्रेरित पौलुस ने भी करी। तो मेरे और आपके लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सरेंडर योरसेल्फ टू द वाइन, टू द ट्री, कि हम अपने आप को दाखलता के सामने अधीन कर दें, मान लें कि हमें उसी से जिंदगी मिलेगी, उसी से पावर मिलेगी। सो मसीह यीशु के साथ हमारा रिश्ता, मसीह यीशु के साथ बैठना, मसीह यीशु के साथ समय व्यतीत करना, मसीह यीशु के बारे में भजन बोलना, मसीह यीशु के बारे में भजन को सुनना, मसीह यीशु के बारे में मैसेजेस को सुनना, मसीह यीशु के बारे में सुसमाचारों में से पढ़ना, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी ज़िंदगी है, यहाँ से हमें ज़िंदगी मिलेगी। सो मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ बात करें, चलते फिरते हैं, उसके साथ बात करें। जब आप भजन गाते हैं, आराधना करते हैं, डोंट सिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ चर्च। नहीं, बात करें उसके साथ, प्यार करें उससे, प्यार करें मसीह यीशु से, प्यार करें, अपने आप को उसके हवाले करें। जब भी कोई टेम्पटेशन का, जब भी कोई ऐसे पाप के प्रभाव का आपको साइन मिलता है, उसी वक्त पुकारें, प्रभु यीशु आ, प्रभु यीशु आ, आई नीड यू राइट नाउ लॉर्ड, मुझे आपकी ज़रूरत है, अभी 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 मुझे आपकी ज़रूरत है। बचाएं मुझे, बचा लें प्रभु, मुझे निकाल लें, मुझे बाहर आ जाए, मेरे साथ खड़े हो जाएं। और पाप में या टेम्पटेशन में ये आपका प्रार्थना, ये आपकी दुआ पूरी तरह से चीज़ों को बदल देगी, पूरी तरह से। और दूसरी बात को ध्यान से सुने, अपने शरीर से ज़्यादा अपनी आत्मा को खिलाएं। फीड योर स्पिरिट मोर देन यू फीड योर फ्लैश। अब जो जवान हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक या व्हाटएवर, पूछिए अपने आप से ये सवाल कि अपने पूरे दिन भर में कौन सी चीज़ है
जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका ज़्यादा समय या सारा समय निकल रहा है। आपकी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है, आपके शोज जो देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, आप जो स्क्रॉल करते हैं कौन सी चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हैं। और यदि आपका सवाल यह है कि मैं अपने पुराने स्वभाव को ही फीड कर रहा हूँ, उन्हीं सब चीज़ों को फीड कर रहा हूँ जो मेरी शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक लालसाओं को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू ग्रो। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं या मसीह में बढ़ना चाहते हैं। हाउ विल यू ग्रो एवर। आप कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। सो शरीर या आत्मा, आप किसको खिला रहे हैं, किसको खिला रहे हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 5-6 में पौलुस कहते हैं कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब यहाँ पर जब बात हुई है मृत्यु की, तो यस वो मृत्यु तो है ही, जो दूसरी मृत्यु है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम शरीर पर मन लगाते हैं और फिर शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो मृत्यु होती है हमारे आनंद की, मृत्यु होती है हमारी शांति की, मृत्यु होती है परिवारों की, मृत्यु होती है हमारे आत्मिक जीवन की भी। इस बात को हमेशा याद रखें। तो सिंपली अगर प्रेरित पौलुस की इस बात को हम समझें, मतलब यही है कि आप जहर खाते हुए ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी से शुद्धता या शहद निकलेगा, कभी नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। हम मसीह होते हुए हमें बड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अपने चुनाव, अपनी जो चॉइसेस, आपके जो फैसले हैं, उनके प्रति आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, होना चाहिए। यदि आप विश्वास में, अनुग्रह में, पवित्र आत्मा में या पवित्रताई में, खुदा की सामर्थ में, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, तो जो चीज आपके अंदर से पवित्र आत्मा के कामों को मार रही है, बदल दे उस चीज को उन चीजों के साथ है जो आपके अंदर जिंदगी को भरेंगी। उन आत्मिक भजनों को सुने जो मसीह यीशु की महिमा करते हैं, जो आपको खुदा के करीब ले आते हैं, जो आपको प्रभु यीशु की पवित्रताई की तरफ ले आते हैं, प्रभु के कामों को गिनाते हैं, बताते हैं आपको। उन गानों को, उन म्यूजिक को, उन चीज़ों को सुनना बंद कर दें जो पाप को, बुराई को, शैतान को, दुष्टता को महिमा देते हैं या ग्लोरीफाई करते हैं। सो फैसला लेना पड़ेगा आज, अभी, इसी वक्त। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, इससे पहले कि आप मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप मैसेज को देखें या कोई और चीज़ को देखें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल को पढ़ना शुरू करें। सुबह उठते ही पहला काम पवित्र वचन को पढ़ना है, प्रभु की आवाज़ को सुनना है। और जब मैं कह रहा हूँ कि फैसला करें, ये आपकी आदत बन जाए कि सुबह उठकर पहला काम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वचन को, एक चैप्टर को पढ़ना है। हाँ भाई, मैंने ये फॉर्मेलिटी है कि पूरी करनी है सुबह उठ के, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा प्रभु की आवाज़ को सुनना है। तो आपको बाइबल को पढ़ना इसलिए कि आप प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं कि प्रभु का मैसेज आज आपके लिए क्या है, क्या संदेश है जो वो आज आपको दे रहे हैं। यू हैव टू च्यू ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सिर्फ पढ़ना नहीं, वरन उसे चबाना। और एक और प्रैक्टिकल काम जो आप कर सकते हैं वो है फेलोशिप। मैंने अपनी पूरी सेवकाई के दरमियान हर किसी को ये एडवाइस ज़रूर दी है, कभी किसी को नहीं कहा कि चर्च छोड़ दो, चर्च जाना बंद कर दो, चर्च जरूरी नहीं है। हमेशा जोर दिया है लोकल चर्च, लोकल चर्च, लोकल चर्च, या संगति या फेलोशिप, या चाहे 4 लोग है, चाहे 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, कितने भी हो, संगति जरूर करो। अकेली भेड़ बहुत जल्द भेड़िए का शिकार बन जाती है, लेकिन जब भेड़ झुंड के साथ है, चरवाहे के साथ है, सो इट इज़ वेरी रेयर कि शिकारी या भेड़िया उसके ऊपर हमला करेगा। तो प्लीज़ मेरे भाई मेरी बहन, एकांत में, अकेले में इस दौड़ में दौड़ना बंद करें, क्योंकि वचन में इसकी परमिशन नहीं देता है। हाँ, इन रेयर केसेस अगर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, या आप ऐसी जगह पर है कि आपके पास संगति नहीं है, आप विदेश में या कहीं पर ऐसी जगहों पर हैं कि आप नहीं जा पा रहे हैं, वो बात अलग है, वो प्रभु भी जानता है। लेकिन यदि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं कि आपको संगति की ज़रूरत नहीं है, अब लोग वहाँ पर अच्छे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, प्लीज़ इन सारे एक्सक्यूज़ को साइड करके एक बात ज़रूर ठान लें कि मुझे संगति का हिस्सा बनना है, फेलोशिप का हिस्सा बनना है। बहुत ज़रूरी है आपके आत्मिक ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए, बहुत ज़रूरी है एक ऐसे प्रभु के दास का आपके साथ होना जो आपको जानता है, जो आपकी आवाज़ को सुनता है और जिसको आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर जाएं, लोकल चर्च का हिस्सा ज़रूर बने। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वीडियो मुझे पता है बहुत सारे जवानों को
बहुत सारे और भी लोगों को मदद ज़रूर करेगी। तो प्लीज़ इसे अपने तक ही ना रखें, शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी, आपको एक नई दिशा देगी, विश्वास में आपको दोबारा खड़ा करेगी। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।